Hello everybody. So today in this class from permutations combination we'll be covering up third exercise. NCERT में हमारी exercise 7.3 old book के according है और new book के according 6.3 है. So quite easy chapter and for particularly this exercise I'll be dealing each and every question with two ways. The first way is using permutations and second way is using fundamental principle of counting. And thereby मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज ऑलवेज द बेटर अप्रोच रादर देन दी कॉम्बिनेशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज हमेशा पल्ले बांध लेना, परम्यूटेशन तब लगती है जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. क्या समझे? इज दैट क्लियर? परम्यूटेशन तब लगती है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अब वो क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट रिपीट्स. हाँ जी, अब हमारे पास इस चीज को समझने के लिए आपके पास ये भी थॉट रहेगा, अगर मैं इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल से कराऊं, इट इज अ 3 डिजिट नंबर, यस और नो, एंड दे आर सेइंग द डिजिट्स कैन नॉट रिपीट. ठीक है जी, डिजिट्स कैन नॉट रिपीट. इज दैट क्लियर? नाउ हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 9. ठीक है, अब नोटिस करो नंबर्स अवेलेबल थे 1 to 9, तो 0 वाला सिनेरियो इस क्वेश्चन में नहीं था. श्योर, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 8. एंड हाउ मेनी वेज? तो अगर मैं बेटा इनको मल्टीप्लाई करूं, ये बना 9 8 और 72. 72 into 7 is 504. या अब ये कौन सा वेज लगाया मैंने? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बदले यूजिंग परम्यूटेशन, हमारे पास परम्यूटेशन में देखो, परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद है? एनपीआर. एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन. सही है बेटा. और इस क्वेश्चन में लिखा गया रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, अब मेरे पास टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं? 9. ठीक है, और इन 9 में से मुझे एक कितने डिजिट नंबर चाहिए? 3 डिजिट नंबर. तो मुझे टेक्निकली कितने यूज करने हैं 9 में से? 3 यूज करने हैं. तो 9p3. इज दैट क्लियर? 9p3 का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बना? 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. सही है बेटा? तो ये बना 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल. तो ये बना 9 into 8 into 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल. तो क्या है? 50. इज दैट क्लियर? बट याद रखना है परम्यूटेशन में एक मेरा बात, रेपिटेशन शुड नॉट बी अलाउड. अंडरस्टैंडेबल? करिए.